जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS के सुविचार पर। आज मैं आपको बताऊंगा चैत्र शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत में महा उपाय, जिसको करने से जो भी आपका खोया हुआ धन है वो वापस आ जाएगा। आपका जो भी गया हुआ धन है, किसी कारणवश नुकसान हो जाता है जो धन, या फिर कहीं चला जाता है, या फिर कहीं रुका हुआ धन है, वो इस उपाय को करने से 101% गारंटी के साथ ये धन आपका महादेव की कृपा से वापस आ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको वीडियो समझ में आए और इस उपाय को आप आसानी से कर सकें, जिससे कोई परेशानी ना आने पाए। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि इस उपाय के बारे में सही जानकारी आपको पूर्णतः रूप से मिल सके। और जैसे कि आप घर पे रहते हैं तो सब हमेशा भोलेनाथ का नाम लेकर ही जब भी आप स्नान किया करें तो हर हर महादेव कहते हुए स्नान किया करें। और थोड़ा सा अपने जल में थोड़ा सा जो है तो सरसों का तेल या फिर किसी का भी तेल हल्का सा डालते हुए और हर हर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए हमेशा जल स्नान किया करें। इससे क्या होता है, जो भी शरीर में कोई कष्ट बाधाएं या रोग कोई कारण आ जाता है तो वो इस उपाय से सारे रोग कष्ट क्लेश बाधाएं भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाते हैं। और क्योंकि शनिदेव जो हैं वो भोलेनाथ के भक्त हैं। शनिदेव के इष्ट देव हैं भोलेनाथ शंकर भगवान, इसलिए शनिदेव ही पीड़ा लेते हैं और हर हर महादेव कहते हुए शनिदेव ही पीड़ा ले लेते हैं वापस। इसलिए अगर आपके ऊपर शनिदेव नाराज हैं, पितृदोष नाराज हैं या राहु केतु नाराज हैं, तो जब भी आप स्नान किया करें तो हर हर महादेव थोड़ा सा जल पे हल्का सा तो 2-4 बूंद तेल डाल लें, और उस जल से स्नान करने से सारे कष्ट क्लेश पीड़ाएं दूर हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस उपाय के बारे में बता दूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। अब मैं इस उपाय को बताता हूं, जिस उपाय को आपको करना है प्रदोष के दिन करना है, जिस दिन चैत्र शुक्ल पक्ष का दिन आता है। अप्रैल माह में 10 तारीख को ये चैत्र शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत आएगा। उसी दिन इस उपाय को आपको करना है। तो करना क्या है दोस्तों मित्रों, सबसे पहले तो आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आपको करना क्या है, स्नान जैसे मैंने अभी बताया, स्नान करने की प्रक्रिया कि आप शुद्ध जल पे आप थोड़ा सा 1-2-4 बूंद सरसों का तेल डाल के ही हर हर महादेव बोलते हुए स्नान करें। पहला तो ये फायदा हो गया। दूसरा क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो अब बताने जा रहा हूँ। करना क्या है कि आपको स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है। ध्यान रहे कपड़े फटे हुए भूल के भी ना हो, क्योंकि ये पूजा खंडित हो जाती है। अगर आप कपड़े फटे पुराने पहनकर आप पूजा स्थान पे जाएंगे तो पूजा खंडित हो जाती है। इसलिए आप सही वस्त्र, साफ स्वच्छ वस्त्र, फटे ना हो कपड़े, ऐसे कपड़े पहन के भोलेनाथ जहाँ शिवलिंग हो, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, जहाँ शिवलिंग हो, जहाँ शिवालय हो, जहाँ नंदी विराजमान हो, जहाँ शिवलिंग हो और जहाँ गणेश भगवान हो, जहाँ माता पार्वती हो, उसी स्थान पे आपको जाना है। और जा कर के आपको क्या क्या लेकर जाना है ये भी याद रखें। आपको 3 बेलपत्र रखने हैं। ध्यान रहे बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए। 3 बेलपत्र रखना है और पीले कलर का चंदन रखना है। और उसके बाद जल रखना है। जल में 2 बूंद गंगा जल डाल लेना है ताकि वो पवित्र हो जाए। और चंदन रखना है और एक दिया रखना है। एक दिया में एक जो लंबी बाती होती है और एक जो गोल बाती होती है, 2 बाती रखना है और घी रखना है। इतना रखने के बाद आप शिवालय पे जाएंगे, भोलेनाथ के स्थान पे, और ध्यान रखें वहाँ जा कर के आपको
सबसे प्रथम तो जल डालना है, जल से स्नान करवाना है महादेव को और गणेश जी को, और शिवलिंग के चारों तरफ जल डालना है। जहाँ से जल बह के आता है वहाँ भी जल डालना है, और जहाँ कार्तिकेय बैठते हैं शिवलिंग पर वहाँ जल डालना है, जहाँ गणेश जी बैठते हैं वहाँ जल डालना है, और जहाँ माता पार्वती का स्थान है शिवलिंग के अंदर वहाँ जल डालना है। ये सभी जगह जल आपको डालना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अक्षत छिड़कना है, और 3 बेलपत्र जो हैं, तो 3 बेलपत्र में से पहला बेलपत्र आपको शिवलिंग के अग्रभाग में आगे जहाँ से जल बहकर आता है वहाँ गणेश जी का स्थान कहलाता है, उस जगह पे एक बेलपत्र को रखना है, और एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है जहाँ भोलेनाथ स्वयं हैं। तीसरा बेलपत्र शिवलिंग के बगल में जहाँ जल बहकर आता है उस बगल पे एक बेलपत्र चढ़ाना है, और उसके बाद घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाना है जिसमें एक बाती लंबी होनी चाहिए, एक बाती गोल होनी चाहिए, तो दोनों बातियों को जला देना है। इतना करके, और जो आपकी संकट है, जैसे कि पैसा कहीं रुका हुआ है या पैसा कहीं फंसा हुआ है या कहीं ये पैसा आपका नुकसान हो गया है, कोई भी कारण है, तो उस समस्या को, उस कारण को आपको भोलेनाथ से बोल देना है, बता देना है मन ही मन, और प्रार्थना कर लेना है कि हे महादेव, मेरी जो भी पैसा गया है उसे वापस करवा दीजिए। तो ये आपकी भोलेनाथ इस प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे और हर संकट से परेशानी से आपको दूर करेंगे, और जल्द एक बार ही इस उपाय को करने से आपका इसका फल प्राप्त होगा। दूसरी बार आपको नहीं करना होगा इस उपाय को, बस एक ही बार इस उपाय को आप कर लेंगे तो इसका मनोवांछित फल मिल जाएगा। मन की इच्छाएं, मनोवांछित फल का मतलब मन की इच्छाएं जो भी आपकी होंगी वो पूर्ण रूप से पूरी हो जाएंगी। तो कैसा लगा ये उपाय? ये बहुत ही सरल उपाय है, इसको ज़्यादा कठिन भी नहीं है, ताकि आप करना पाएँ, इसको आप आसानी से कर लेंगे, न इसमें ज़्यादा खर्चा है। इसलिए महादेव के अगर आप भक्त हैं, अगर आप ईश्वर को मानते हैं, तो ये उपाय, अगर आप पैसों को सोच रहे हैं तो पैसे को ना सोचिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, 10-20 रुपये का उपाय है। 10-20 रुपये आप खर्च करके इस उपाय को अवश्य करें, आप देखेंगे कि इसका फल अवश्य मिलेगा 100%, 101%। और दोस्तों मित्रों, याद रखना, जब भी आप भोलेनाथ पर जल चढ़ाने जाया करें, तो जब जल चढ़ाया करें तो हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलते हुए ही जल चढ़ाया करें। हर हर महादेव बोलने से सारे कष्ट क्लेश बाधाएं भोलेनाथ समाप्त कर देते हैं। जिस व्यक्ति की समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, तो हर हर महादेव बोलने से सारी समस्याएं भोलेनाथ समाप्त कर देते हैं। और बेलपत्र जब चढ़ाया करें भोलेनाथ पर, तो बेलपत्र पर राम लिखकर ही चढ़ाया करें, क्योंकि भोलेनाथ राम के भक्त हैं और राम भोलेनाथ के भक्त हैं। तो इस उपाय को जरूर किया करें, और जैसा मैंने बताया वैसा ही किया करें। इससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा और मनवांछित फल की भी प्राप्त होगी, और भोलेनाथ आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए भी रखेंगे। और दोस्तों, जब आप विघ्नहर्ता गौरीपुत्र गणेश पर दूर्वा चढ़ाया करें तो ध्यान रखा करें, जब बुधवार को दूर्वा चढ़ाया करें तो 3 दूर्वा चढ़ाया करें। 3 दूर्वा सही कहलाता है, और 3 दूर्वा चढ़ाने से विघ्नहर्ता सारे विघ्नों को, क्लेशों को, बाधाओं को हर लेते हैं, और कोई भी आपके ऊपर समस्याएं नहीं आएंगी। और जब विपत्ति आती है तब तो आप पूजा करते हैं, लेकिन जब विपत्ति नहीं आती है तो आप पूजा पाठ छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसा ना किया करें, आप हमेशा नियमित रूप से पूजा पाठ किया करें। इससे क्या होता है कि ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं कि जब आपके ऊपर विपत्ति आती है तो आप उनके शरण में जाते हैं, और जब विपत्ति नहीं आती है तो उनके शरण में नहीं जाते हैं। लेकिन ये गलत है, हमेशा उनके शरण में जाएं, ताकि कोई विपत्ति आए ही ना, कोई परेशानी आए ही ना, कोई कष्ट आए ही ना। तो इसलिए हमेशा ईश्वर का ध्यान लगाया करें। और दोस्तों ध्यान रखें, जब दूर्वा, जैसे बुधवार को आप चढ़ाते हैं दूर्वा, तो
जो दूर्वा जैसे बहुत से लोग चढ़ाते हैं, आप भी चढ़ाते हैं, तो जो दूर्वा जैसे सुबह में सब कोई चढ़ाते हैं, तो आप शाम को जब शिवालय जाया करें तो जो गणेश जी पर चढ़ा हुआ दूर्वा होता है, उस दूर्वा को आप घर पर ले आया करें निकाल के। 3 दूर्वा ले आया करें, 3 दूर्वा या 1 दूर्वा, कोई भी 1 दूर्वा हो या 3 दूर्वा हो, जो भी हो, आप वहाँ से दूर्वा उठा करके ले आया करें और ला करके जहाँ आपका धन है उस जगह पे उस दूर्वा को रख दिया करें। ऐसा करेंगे तो जो भी अगर पैसा आपका जैसे कि कहीं हाथ में आता है और चला जाता है, रुक नहीं पाता है, तो इस उपाय से आपके पास पैसा हमेशा रुका रहेगा, टिका रहेगा। अगर आप 2 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 10 पैसे ही खर्च होंगे। और अगर ऐसा जिसके पास पैसे रुकते नहीं हैं वो इस उपाय को करें, इसका ज़रूर लाभ प्राप्त होगा और मनवांछित फल की भी प्राप्ति होगी। और माता लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेंगी। ध्यान दें, जब माता लक्ष्मी की आप पूजा किया करें तो कमलगटा की जो माला होती है, जब भी पूजा किया करें तो कमलगटा की माला लेकर ओम महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णुपत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप 21 बार आप किया करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहेगी और माता लक्ष्मी सदा आपके ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखेंगी। और वो माता लक्ष्मी तो धन की देवी हैं और हर इंसान को धन की आवश्यकता पड़ती है। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग खुश रहें, मंगलकारी रहें, लेकिन इसलिए इस उपाय को हमेशा आप करते रहा करें। और ऐसा करने से आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और हमेशा धन की समस्याएं नहीं आएंगी और सारे कष्ट क्लेश बाधाएं दूर हो जाएंगे। इसलिए इस उपाय को अवश्य किया करें, इससे आपको धन की लाभ होगी। और दोस्तों, जब भी आप घर में पूजा पाठ किया करें तो जो है तो घर के बाहर शाम के वक्त एक दीपक दरवाजे के मुख्य द्वार पर जला दिया करें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहा करे। क्योंकि जो व्यक्ति दरवाजे के मुख्य द्वार को साफ स्वच्छ रखता है और एक दीपक प्रतिदिन जलाता है, तो इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और आप सबको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी इस उपाय को करने से। इसलिए इस उपाय को अवश्य किया करें, इससे आपको हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।